नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम सीटेट 2022 के लिए जो है मैथ का वीडियो लेकर के आए हैं। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये सीबीटी एग्ज़ाम जो हुआ है दिसंबर 2022 का पेपर है ये, और ये 20 तारीख का पेपर है, 20/12/2021। ये 20 तारीख का पेपर है सीबीटी का। इससे पहले हम सीडीपी पर हम चर्चा कर चुके हैं। सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पर 2 पार्ट बन चुका है, जिसमें एक में 15 क्वेश्चन और एक में 15 क्वेश्चन पर चर्चा किए हैं। एकदम व्याख्या के साथ किए हैं, इसलिए 15 क्वेश्चन किए हैं, समझिए एकदम जड़ से। और जो है वीडियो लंबा नहीं होने के चलते जो है हम 15 क्वेश्चन बता रहे हैं, और 15 क्वेश्चन में भी जो है बहुत लंबा हो जाता है, क्योंकि हम पूरा डिटेल से बताते हैं। आज भी जो है मैथ का हम 15 पर पहले चर्चा करेंगे, 15 कंटेंट यानी कि बनाने वाले पर आज हम चर्चा करेंगे। इसके बाद 15 पेडागोजी पर हम चर्चा करेंगे। एकदम डिटेल से पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। इस पर आपको हर एक सब्जेक्ट का, जैसे सीडीपी हो, सीडीपी, मैथ, उसके बाद ईवीएस, हिंदी, संस्कृत, सब का जो है प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए चैनल को आप क्या करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो है चलिए देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देख लीजिए कि एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेष का जो है 4 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो भाज्य क्या होगा। आपको पता है कि भाज्य जो होता है इस तरह से, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल और प्लस शेष, इस तरह से होता है। तो इसमें बताया गया है कि भाजक जो है, ये जो देख लीजिए, भाजक जो होता है ऐसे भाजक, और ये बीच में भाज्य होता है, इधर भागफल होता है, और नीचे जो है शेषफल होता है, ठीक है। नीचे शेषफल होता है, इधर भाजक, बीच में भाज्य होता है, इधर भागफल होता है और नीचे में शेष होता है। तो ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम इसको हटाते हैं। यहाँ पर आप फिर से देख लीजिए कि बोला गया है कि भाजक जो है भागफल का 5 गुना है। भाजक जो है भागफल का 5 गुना है। यहाँ पर बोल रहा है भाजक भागफल का 5 गुना है और शेष का 4 गुना है। यदि शेषफल कितना है, 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शेषफल कितना है। शेषफल दिया हुआ है कि 5, कितना दिया है, 5, और बोल रहा है कि भाजक जो है शेषफल का 5 गुना है। क्या है, शेषफल का 5 गुना है, ठीक है। भाजक क्या बोल रहा है, शेषफल का 5, यानी यहाँ पर 4 गुना है, सॉरी, भागफल का 5 गुना और शेषफल का क्या है, 4 गुना है। तो यहाँ पर भाजक कितना हो जाएगा, भाजक जो हो जाएगा 4, 5 का जो है 4 गुना कर दीजिएगा, तो 5 गुने 4 कितना हो जाएगा, 20। तो अब 20 में जो है, इसमें सभी से आप भाग दे करके देखें, आपको निकल जाएगा। अब जैसे 20 से जो हम 80 में भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा, लेकिन जो है भागफल बचेगा, भागफल भी होना चाहिए, और शेष जो 5 बचेगा, तो शेष तो इसमें बच नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। 75 में देख लीजिए, 20 से हम भाग देंगे 75 में, तो 20 दिया 60, यानी कि ज़्यादा 15 शेष बच जाता है। तो हमें पद शेष कितना, 5 बचाना है। 85 से भाग दे करके देख लीजिए, यहाँ पर 85 से, तो 20 से जो है हम 85 में भाग देंगे, तो 20 चौका 80, 5 शेष बच गया। तो देख लीजिए अब 5 शेष बचा, तो आंसर इसका मतलब 2 नंबर होगा, ठीक है। क्या होगा, 2 नंबर। कैसे, आप प्रूफ करके दिखा देते हैं हम आपको। देख लीजिए 4 बोल रहा है, यहाँ पे कितना आया, 20 चौका 80, बोल रहा है भाजक जो है, ये भाजक, ठीक है, ये भाजक भागफल का 5 गुना, ये 4 आया है, भागफल कितना आया है, 4। तो इस भागफल का बोल रहा है कितना, 4 गुना है। तो देख लीजिए 5 गुना है, तो 4 का 5 गुना कितना होगा, 5 का 20 होगा। ये आंसर मतलब, इसका मतलब ये आंसर सही है मेरा। अब देख लीजिए एक और भाजक जो है शेष फल का 4 गुना है, तो शेष तो 5 था, तो 5 का 20, तो देख लीजिए 20 हो गया। यानी कि दोनों का आंसर मिल रहा है, तो मेरा क्या हो जाएगा आंसर इसका 85, यानी कि 2 नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 5 क्रमागत संख्याओं में दूसरी संख्या 49 है, यानी कि 48, 49, 50, 51, 52, यानी 5 संख्या में दूसरी संख्या 49 है, तो 48 से ही चालू होगा। इन संख्याओं में सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, बोल रहा है कि सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, ठीक है।
तो इसमें कैसे बनाएंगे हम, यहाँ पर देख लीजिए। इसमें क्या करेंगे, सीधा जो है यहाँ पर सम संख्या देख लीजिए, इसमें ये है सम संख्या, ये है और ये है, इस सब को गुना कर देंगे। पहले 50 को 52 से गुना कर लीजिए, तो 50 गुने 50 जो है आपको कितना हो जाएगा, 5 से 25 यानी कि 2500 हो जाएगा। और फिर जो है 50 दूना 100 यानी कि 2600 हो जाएगा। टोटल ये कितना हो जाएगा, 2600, सॉरी यहाँ पे ऐसे नहीं, ये 2600 हो जाएगा। ठीक है, 2600 हो गया। और जो कितना था यानी कि 48 गुने 48, 49, 50, 51 और 52 था। तो इसमें इस दोनों को तो हम गुना कर लिए। अब 2600 को जो है 48 से गुना कर देंगे। तो 26 को 48 से गुना कर लीजिए आप, तो 8 छक 48 का 8 हो जाएगा, हासिल 4। और यहाँ पर जो है 8 दूना 16 और 8 चौक 32, तो 16 और 32 जो है 48 हो जाएगा। और 48 और 4, 48 4 जो है 52 का 2, हासिल 5 हो जाएगा। और यहाँ पर 4 दूना 8 और 5, 8 5 कितना हो जाता है, 13। और इस पर जो है हम क्या करेंगे, 2 0 बैठा देंगे। तो 13 2800 देख लीजिए किस में है, 13 2600 है, सॉरी 8 छक 48। इसमें जो है कुछ कहीं पर मिस्टेक हो रहा है, आंसर तो मिला हुआ है यहाँ पर। चलिए एक बार और गुना करके हम देख लेते हैं, कहीं पर जो है मिस्टेक हो गया है। चलिए एक बार और गुना करते हैं, यानी क्या था, 48 था, 49, 50, 51 और 52। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि सम संख्याओं का गुणनफल यानी ये और ये। तो हम 50 को पहले 52 से जो गुना करेंगे, तो 50 और 52 को गुना करने पर हमें जो है आपको कितना जो है 2600 प्राप्त होगा। ठीक है, कितना, 2600। फिर 2600 को क्या करेंगे हम, 48 से गुना करेंगे। 2600 को क्या करेंगे, 48 से गुना करेंगे। तो 48 को जब हम 26 से गुना करते हैं तो कितना होता है, 8 छक 48 का 8, हासिल 4। और जो है 8 6 चौक 24 और 8 दूना 16 और 24, अच्छा सॉरी 8 दूना 16 और 6 चौक 24 होता है। कोना कोनी आप करिए, 8 दूना 16 और 6 चौक 24। तो 16 और 24 कितना हो जाएगा, 16 4 20 और 20 40। और 4 कितना हो जाएगा, 44 का 4, हासिल 4 हो जाएगा। 4 दूना 8 4 12, आगे 2 0 जो देंगे, यानी कि 1,24,800 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देख लीजिए, ये 1 लाख, इकाई दाएँ सैकड़ा, 1000 10,000 लाख 10 लाख, यानी इकाई दाएँ सैकड़ा 1000 10,000, यहाँ पे 1,24,800 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि 1 नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। बोले थे हम आपको कि कहीं पर गुना में जो है कहीं मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, समझ गए होंगे उस क्वेश्चन को। चलिए अब आगे देख लीजिए, 33 नंबर क्या बोल रहा है कि देख लीजिए, एक जो है एक स्टील का जो है तार का वर्ग, एक स्टील की तार एक वर्ग बनाती है, इसका क्षेत्रफल कितना है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब जो है तो वर्ग का पहले हम क्या करेंगे, और जो यदि इसी तार को एक आयत के आकार में मोड़ा जाए जिसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वर्ग का जो है क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो क्षेत्रफल हमें दिया हुआ 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर हमें 121 लेंगे। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, √121। तो ए हमें निकल जाएगा 11। ठीक है, कितना निकल गया, 11। चलिए हम इसको हटा के हम यहाँ पे लिखते हैं फिर से, ए बराबर 11। ठीक है, ए बराबर 11 निकल गया। अब जो है उसका अब देख लीजिए, ये जो है क्या हो गया, एक वर्ग हो गया, इसका जो है भुजा कितना आ गया, 11। सब 11 11 हो जाएगा। इसका पहले हम परिमाप निकाल लेंगे। ठीक है, परिमाप बराबर होता है 4a। तो 4a यानी कि 11 गुने 4, तो कितना हो जाएगा, 44। ठीक है, परिमाप कितना निकल गया, 44। तो अब जो है आयत का जो है हमें लंबाई पूछ रहा है, लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। तो लंबाई और चौड़ाई जो है हमें परिमाप में पता चलता है। तो परिमाप जो है हम आयत का निकालेंगे। तो आयत का परिमाप कितना होता है, 2 × L + B होता है। ठीक है, और इसके बराबर में जो है आयत का परिमाप, वर्ग का परिमाप देंगे, क्योंकि दोनों का परिमाप क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो है यहाँ पर देख लीजिए, 2 इससे 2 से जो है ये कट जाएगा, तो 22 हो जाएगा। और यहाँ पर हमें जो है चौड़ाई दिया हुआ है, यानी कि L + B यानी कि 8 दिया हुआ है, 8 बराबर 22। तो L बराबर जो है 22 - 8 कितना हो जाएगा,
22 - 8 कर दीजिएगा तो आपको यहाँ पर 2 हट गया तो बचा 6, और 6 20 में से 6 घटा दीजिएगा तो 14, कितना 14, यहाँ पर 14 सेंटीमीटर, यानी कि ये 4 नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे, नहीं समझेंगे तो दोबारा आप देख लेंगे। ठीक है, क्या करें, सबसे पहले जो है भुजा निकाल लेंगे वर्ग का भुजा निकाल के परिमाप निकाल लेंगे। परिमाप निकालने के बाद जो है हमें क्या होता है कि आयत का जो है परिमाप निकल जाता है। पहले भुजा निकाल लेते हैं, तो भुजा निकालने के बाद परिमाप पता चल जाता है। ठीक है, और इसके परिमाप को आयत के परिमाप के बराबर करते हैं, तब जाके हमें लंबाई निकल जाता है। ठीक है, क्योंकि आयत के परिमाप में ही लंबाई और चौड़ाई होता है। ठीक है, और जो आयत का जो है क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ठीक है, तो लंबाई गुने चौड़ाई में नहीं निकलेगा। ठीक है, जब प्लस करेंगे तब जाकर हमें उसका मान निकलेगा। ठीक है, चलिए ये समझ गए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब आगे देख लीजिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। बहुत अभ्यर्थी क्या करते हैं, देख करके छोड़ देते हैं इसको। ये बहुत ही सिंपल है, इसको आप आसानी से बना सकते हैं। देख लीजिए, पहला तरीका हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी आप निकाल सकते हैं। जैसे 1/2 है, 1/3 है, 4/5 है, 5/6 है और 3/4 है। इसमें बोल रहा है कि बड़ी और छोटी भिन्न क्रमशः क्या होगा। सबसे पहले बड़ी और उसके बाद छोटी। तो इसमें देख लीजिए, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इधर 3 हुआ और इधर 2 हो गए। इस दोनों में कौन सा बड़ा हो गया, तो 3। ये दोनों 1/2 बराबर बड़ा हुआ। तो अभी इस 3 को क्या करेंगे, इसको अब काट देंगे। ठीक है, इससे अब कोई मतलब नहीं। अब इसको जो है इससे करके देखेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो 5 एकम 5, यानी कि 1 से 1, इस 3 से नहीं करेंगे, 1 से करेंगे। 1 5, ये इधर 5 हो गया, यहाँ पर अब क्या 5 हो गया, और इधर 2 को 4 से करेंगे तो 8 हो गया। तो इस दोनों में कौन सा बड़ा हो गया, ये 4/5 बड़ा हो गया, क्योंकि इधर 5 था और इधर 8 था। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, अब 4/5 को क्या करेंगे, अब ये बड़ा हो गया तो अब इसको हटा देंगे। अब इसको देखेंगे 5/6 से करेंगे। ठीक है, इस दोनों में देखिए कौन बड़ा है, तो 6 चौक इधर 24 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, और इधर 5 25 हो जाएगा। तो कौन सा बड़ा होगा, 5/6 बड़ा होगा। कौन सा, 5/6। 5/6 को इससे कंपेयर करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, तो 6 3 18 और 5 का 20, तो यानी कि यही बड़ा हो रहा है। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, 5/6। ठीक है, और सबसे छोटा कौन होगा, 2 है, इसमें 2 था, तो यानी कि 1/3 जो है सबसे छोटा है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, और आंसर हो जाएगा यानी कि 5/6 और 1/3। एक इस तरह से निकाल सकते हैं। और दूसरा विधि और हम बता देते हैं। दूसरा विधि देख लीजिए क्या है। दूसरा विधि में हम क्या करेंगे कि इस नीचे वाले को सबका जो है एलसीएम निकाल लेंगे। 2 3 5 6 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम करिएगा तो आपको जो है इसका एलसीएम आपको 60 आएगा। कितना आएगा, 60। अब सभी का हर जो है, इस ऊपर वाले को अंश बोलते हैं। ठीक है, और नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो सभी हर को जो है हमें 60 करना है। ठीक है, जैसे 1/2 को आप हर को 60 करेगा तो 30 से गुना करना पड़ेगा। तो 30 बटा क्या हो जाएगा, 60। ठीक है, ये 30/60 हो गया। चलिए हम इसको हटा के फिर से करते हैं। तो एलसीएम 60 आया था। ठीक है, और पहला का क्या आया, 30/60, यानी कि 1/2 का आया 30/60। अब 1/3 का करेंगे तो 3 को 20 से गुना करना पड़ेगा। 20 या 60, ऊपर नीचे दोनों सेम से करेंगे तो 20/60। देखिए हर बराबर हो रहा है। 4/5 को करिए तो 12 पंजे 60 होता है। तो 12 चौका 48 और 12 पंजे 60। देख लीजिए। अब करेंगे 5/6 को, तो 6 को कितना से करेंगे, तो जिससे 60 हो, तो 15 चौका 60, कितना 15/15, तो 15 पचे 75 और बटा 60। अब बचा 3/4। इसको भी कितना, 4 को जो है हमें सॉरी यहाँ पर जो है 6 से था तो 15 पचे सॉरी यहाँ पर 12 पंजे 60। यहाँ पर आपको 15 से नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर है 100, यहाँ पे कितना 6 से जो है 10, यहाँ पे 10 से करना पड़ेगा। सॉरी यहाँ पे 10 से करना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी। चलिए 10, यहाँ पर ऊपर 50 हो जाएगा। कितना, 50। चलिए इसको हम फिर से कर लेते हैं। यहाँ पर 10 कर दीजिए तो ऊपर 50 और यहाँ पर 60 हो गया। ठीक है, चलिए अब लास्ट बचा 3/4। 3/4 को 15 से करेंगे। ठीक है,
15 से, तो 15 दिया 45 और 15 चौका 60 हो गया। अब देख लीजिए सबसे बड़ा सबका हर देख लीजिए, हर सभी का बराबर है। तो अब ऊपर देखेंगे कि ऊपर में सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे बड़ा देख लीजिए 50 ही है सब में, 30, 20, 48, 50, 45। सबसे बड़ा क्या है 50 है, तो 50 का क्या है 5/6 है ये। और जो है सबसे छोटा क्या है 20 है, तो 20 का क्या है 1/3 है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर वाले 36 वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है जिसका परिणामिक जो है क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, क्षेत्रफल जो है 36 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। 36 यहाँ 1 गुने 1 सेंटीमीटर वाले जो है 36 वर्ग है। ठीक है, इस तरह से जो है इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मतलब वर्ग का जो सभी 1-1 है। ठीक है, तो आपको क्या करना है 36 को जो है 36 का गुणनखंड कर लीजिएगा, यानी 36 अब किस से कटेगा। तो जैसे देख लीजिए, हाँ, तो 6 गुने 6 हो जाएगा। ठीक है, एक जो है 9 गुने 4 होगा, एक जो है 12 गुने 3 होगा, एक जो है 18 गुने 2 होगा, और एक क्या हो जाएगा 4 गुने 9 हो जाएगा। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 तरह से हम व्यवस्थित करके जो है इस 36 छोटे वर्गों को जो है हम व्यवस्थित करके जो हम इसका परिणाम जो है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाल सकते। देखिए इसका भी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 9 चौक 36 सेंटीमीटर इसका भी हो जाएगा। ठीक है, इसको हम आयत में करके हम कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से इसको भी जो है लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे तो 36 आएगा, इसको भी लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे तो 36 आएगा, इसमें भी 36 आएगा। तो 5 तरह से हम व्यवस्थित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब देख लीजिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 60 विद्यार्थी इस प्रकार है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 2 गुनी है। यानी कि इसमें 60 लड़का है, 60 टोटल विद्यार्थी है। तो आप बता सकते हैं इसमें कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 2 गुनी है। यानी कि अगर लड़का 20 है तो लड़की कितना है 20 गुने 2 यानी कि 40। टोटल कितना हो गया 60। यानी कि लड़की कितना है 40 और लड़का कितना है 20। इतना याद रखिएगा, लड़की कितना है 40 और लड़का है 20। अब रोहित का ऊपर से क्रम 17वां है, 17वां है यानी कि रोहित। ठीक है, ये कौन है रोहित, 17वां क्रम है। अब देख लीजिए 17वां क्रम है, तो अब बोल रहा है कि यदि रोहित से पहले 9 लड़कियां हैं, इससे पहले जो है क्या है 9 लड़कियां हैं। ठीक है, ऊपर कितना हो गया 9 लड़कियां हो गया। तो अब बोल रहा है कि इसके बाद कितने लड़के क्रम में है। ऊपर 9 लड़कियां हैं तो उससे पहले कितना बचा 9 और यानी 17 से पहले 16 बच गया है। तो 16 में से 9 लड़कियां हैं, तो लड़का कितना है उसमें से, लड़का जो है 9, 7, 16, हाँ 9, 7 जो है ऊपर लड़का बचा। ठीक है, अब जो है टोटल लड़का कितना है 20 है। ठीक है, तो 17 के इसके बाद जो है कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। कितना 12 हो जाएगा ना, 12 और एक 13 और 7 20 हो जाएगा। टोटल 20 लड़का ही है, तो 20 में ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा तो 1 नंबर हो जाएगा। यानी कि तो उसके बाद पूछ रहा है, तो इसके बाद जो है कितने लड़के क्रम में है, तो 12 लड़के जो है क्या है क्रम में है। समझ गए होंगे। देख लीजिए टोटल लड़का 20 है, लड़की 40 है, क्योंकि लड़कियों की संख्या लड़कों से 2 गुना है। यानी 20 लड़का है तो 40 लड़की है, तो टोटल 60 है। तो 60 यहाँ पे दे दिया है हमको। टोटल यहाँ पे जो है मेरा 60 विद्यार्थी दे दिया है। इसमें से बोल रहा है रोहित का स्थान 11वां है, और यदि रोहित से पहले 9 लड़की है लगातार तो उसके पहले लड़का होगा। ठीक है, उसके पहले जो है 7 जो है क्या हो जाएगा लड़का हो जाएगा। और बोल रहा है कि उसके बाद जो है कितने लड़के क्रम में है, तो 12 लड़के जो है क्रम में हो जाएंगे। टोटल मेरा 20 लड़का हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए श्यामा बस स्टैंड पर 9:35 AM पर पहुँची। उसे जीनत ने बताया कि उसकी घड़ी के हिसाब से पहली बस 9:25 पर गई है। ठीक है, जीनत अलग है और यहाँ पे साइमा अलग है। जीनत बता रही है कि उसकी घड़ी के हिसाब से पहली बस 9:25 AM पर गई, यानी जीनत अपने घड़ी के हिसाब से बता रही है। ठीक है, यदि जीनत की घड़ी 5 मिनट फास्ट है, यानी कि 5 मिनट फास्ट है, यानी कि 9:25 में वो बोल रही है कि बस चली गई, यानी कि 5 मिनट फास्ट है, यानी कि 9:20 में ही गाड़ी चली गई। ठीक है, यानी कि 9:20 में ही क्या हो जाएगा गाड़ी चली गई। ठीक है, और जो है ये कितने बजे आई है, ये जो है 9:35 में आई है। ठीक है, 9:35 AM पर आई है।
तो अब देख लीजिए यहाँ पर पूछ रही है कि चली गई और बस की आवृत्ति 20 मिनट की है। क्या है? 20 मिनट की है, यानी कि 20 मिनट के बाद फिर दोबारा बस आता है, यानी कि 9:20 में चली गई, फिर जो है 9:40 में बस आएगा। ठीक है, 9:40 AM में, और ये 35 में आई है। बोल रहा है कि अगला बस पकड़ने के लिए कितने मिनट प्रतीक्षा करना पड़ेगा? तो मात्र 5 मिनट करना पड़ेगा। ये 35 में आई तो अगला बस जो है 40 पर है, 40 AM पर, तो इसको 5 मिनट जो है वेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको कोई भी दिक्कत हो आपको तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अब आगे देख लीजिए, ये जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देख लीजिए, इतना 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 में योग से क्या घटाया जाए जिससे 17,069 प्राप्त हो। तो इस तीनों को जोड़ करके इससे घटा दीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0 0 0 1 2 0 0 2 2 3 0 3 3 3, कहीं पर गलत हुआ था। 3 2 5 और एक 6 आया, 3 2 5 आया, यहाँ पर 3 आया, यहाँ पर 0, 3 2 5 और एक 6 आया। इसमें से हमें क्या करना है? 17 0 6 9 घटाना है, सॉरी, तभी हमको यहाँ पे 4 ही आया था। अब 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 16 में से जो 9 घटाएंगे तो 6 7 हो जाएगा, 9 7 16। 7 देख लीजिए किस किस के लास्ट में, इसके में है और इसमें, यही दोनों ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन कट जाएगा। अब यहाँ पे बचा 5 था तो 4 बचा, तो 4 में से 6 तो घटेगा नहीं, तो 14 में से 6 घटेगा तो 4 5 6 8 हो जाएगा यहाँ पर। तो 8 देख लीजिए इस ऑप्शन में है, तो यही ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इस तीनों को जोड़ करके इसको घटा लेंगे, आंसर निकल जाएगा मेरा। चलिए अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, दिमाग का दही करने वाला प्रश्न है। विद्यालय की कैंटीन में विभिन्न खाद्य पदार्थों का मूल्य है। एक समोसा का 5 रुपया, मूंगफली एक पैकेट का 6.5 रुपया, एक गुलाब जामुन का 7 रुपया, एक ढोकला का 8.5 रुपया, एक बोतल नींबू पानी का 11.5 रुपया। ठीक है, सुनैना एक समोसा लेती है, एक समोसा यानी कि 5 रुपया, मूंगफली के 2 पैकेट लेती है, तो यानी कि 6.5 और 6.5 हो जाएगा 13 रुपया। कितना हो गया? 13 रुपया। उसके बाद जो है एक गुलाब जामुन लेती है, तो एक गुलाब जामुन का 7 रुपया है। ठीक है, और जो है और एक बोतल नींबू लेती है, तो नींबू का 11.5 रुपया है, तो यानी कि 0 11.5 रुपया। ठीक है, और जो है एक गुलाब जामुन और एक जो है नींबू पानी खरीदती है। ठीक है, तो यानी 4 चीज़ें खरीदती है, 1 2 3 4 ही चीज़ें खरीदती है। अब देख लीजिए इसका जो है दाम हो जाएगा, यानी कि 11 और 7 जो है 13 7 20 हो जाएगा, 20 और 5 25 और 1 26 और 10 36 रुपया 50 पैसा हो जाएगा। तो 36 रुपया 50 पैसा ऑप्शन में, और सॉरी 36 रुपया नहीं हो जाएगा, अच्छा हाँ 36 रुपया 50 पैसा हुआ, 36 रुपया 50 पैसा तो हुआ। अब 100 रुपया वो दुकानदार को दिया है, तो वो दुकानदार उसको कितना रुपया घुरा के देगा? तो घुरा के जो देगा, तो यहाँ पर देख लीजिए 100 में से जो है 36 रुपया जो है 50 पैसा कम कर दीजिए, तो इधर जो है कितना हो जाएगा? ये 50 तो ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, और इधर जो है बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा। यहाँ पर जो है एक तरह से देख लीजिए, यहाँ पर 36 रुपया 50 पैसा है, आपको 100 में से जो है 36 रुपया 50 पैसा घटाना है। तो क्या करिएगा, यहाँ पर 0 से 0 गया 0, यहाँ पर 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर 9 में से 6 गया 3, और यहाँ पर जो बचा 9 में से 3 गया, तो कितना बचा? 6, इधर 0 हो गया। ठीक है, 63 रुपया 50 पैसा आंसर हो जाएगा। कितना? 63 रुपया 50 पैसा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर में देख लीजिए, हिंदी में थोड़ा सा डॉट है, इसमें गलत दिया हुआ है। इसमें देख लीजिए इंग्लिश में 29 जून 2020 को चलती है बेंगलुरु से। ठीक है, 23:55 में। तो यहाँ पर हम आप हिंदी में आपको बता देते हैं, देख लीजिए यहाँ पर दिया गया है कि 29 जून को जो है, ये 29 जून को, ठीक है, चलता है बेंगलुरु से 23:55 में। 23:55 कहने का मतलब रात के 11:55 पर चला, यानी कि रात के 11 बजे। तो आज मान लीजिए 29 तारीख को ये कितना देर चलेगा? मात्र 5 मिनट चलेगा, 5 मिनट चलेगा 29 तारीख को। ठीक है, 5 मिनट 29 तारीख को ये चला। ठीक है, 30 तारीख को ये पूरे 24 घंटा चलेगा। ठीक है, फिर 1 तारीख को ये 24 घंटा चलेगा। ठीक है, और 2 तारीख को ये सुबह 5:20 पर सुबह में ही पहुंच जाता है। रेलवे टाइम के अनुसार अगर PM में रहता तो ये इस तरह से दिया रहता। ठीक है, 12 में जोड़ करके, ये AM का समय है। ठीक है, सुबह का समय है, इसलिए इस तरह से दिया हुआ है। तो अगला दिन जो है मात्र जो है 2 तारीख को वो कितना 5 घंटा 20 मिनट चला। तो इसमें जो है 2 तारीख को कितना चला? 5 घंटा 20 मिनट। तो अब सभी को हम जोड़ लेंगे, तो इधर 20 मिनट और 25 मिनट ये हो गया,
और इधर 24 24 48 और 5 कितना हो जाएगा 53 53 घंटा और 25 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 53 घंटा 25 मिनट, 2 नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं एक क्वेश्चन। अच्छा चलिए हाँ ये है। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए कितना नंबर है, 41 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। क्या कहता है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से गुणा किया जाता है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 × 9 है और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 2 × 9 है। ठीक है, इस गुणनफल में 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या से विभाजित किया जाए तो भागफल क्या हो जाएगा। अब आपको क्या करिएगा, इसको 999 को 99 से गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, और जो आएगा उसको 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगा, 2 विषम संख्या जो है क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3। आपको 3 से क्या करना है भाग दे देना है। इस गुणनफल को 2 अंकों की सबसे, आपको पता है 2 अंकों की सबसे जो है, और सॉरी 2 अंकों की बोल रहा है, तो 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या जो हो जाएगा आपको 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11। ठीक है, क्योंकि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होता है। तो सबसे छोटी जो है विषम संख्या जो है 2 अंकों की कितना होगा 11 होगा। तो 11 से क्या करेंगे इसमें भाग दे देंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे इस दोनों को 9 को 4 को 9 को क्या करेगा, जब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से आप गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप भी गुणा कर सकते हैं, यानी कि इसको 90 से और प्लस 9 भी लिख सकते हैं। तो इसको 90 से और फिर इसको 9 से गुणा करके आप डायरेक्ट लिख के आपको क्या करना है 11 से भाग दे देना है। ठीक है, 11 से भाग दे देना है। चलिए इसको समझ गए। तो इसका ऑप्शन जो आपको आ जाएगा, यानी कि 41 नंबर का जो है ऑप्शन आ जाएगा आपका, इसमें से जो है ये 1 नंबर आ जाएगा 8991 आ जाएगा। ठीक है, 41 का ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा 8991। चलिए अब आगे देखते हैं 42 में देख लीजिए क्या है। एक संख्या 50 के आधे से अधिक है, यानी कि वो 25 से बड़ा है। ठीक है, और 50 से कम, और यह 3 दहाई से अधिक पर 4 दहाई से कम है, यानी कि 3 दहाई 30 और 4 दहाई 40, यानी 30 और 40 के बीच का है। इस संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है, यानी इकाई का अंक जो है दहाई के अंक क्या है 2 गुना है। तो जैसे अगर 48 हम लेते 36 जब लेते हैं 36, तो 36 क्या हो जाएगा 3 का 6 जो है इकाई का अंक दहाई का अंक का 2 गुना है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इसको देख लीजिए। अब एक गोदाम की बीमाएँ 5 मीटर 7 मीटर और 4 मीटर है, यानी कि लंबाई चौड़ाई गुने ऊंचाई, और इस गोदाम में 25 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर बीमाओं वाले अधिकतम कितने पार्सलों को रखा जा सकता है। देख लीजिए ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, तो इस सब को भी हमें क्या करना है सेंटीमीटर में चेंज कर लेना है। तो 1 मीटर बराबर आपको पता होता है कि 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो 500 सेंटीमीटर 700 सेंटीमीटर और 400 सेंटीमीटर इस सब को गुणा कर लेंगे। तो गुणा करने के बाद जो है हमें कितना आ जाएगा, यानी 7 चौक 28 पंचे 140, यानी कि एक पर जो है एक इतना 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 जीरो आ जाएगा। ठीक है, और इसको जो है और इस तीनों को गुणा करने पर जो है आपको 31,000 जो है 250 आएगा। इसको भाग दीजिएगा, तो भाग देने पर जो है आपको ये ऑप्शन नंबर 2 आएगा 4480 जो है आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इतना निश्चित है कि आ जाएगा, क्योंकि ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो हमें इसको भी सेंटीमीटर में करके जो है इससे भाग दे देंगे, उतना जो है बक्सा इसमें जो है क्या हो जाएगा पार्सल हम रख देंगे। ठीक है, तो इतना समझ गए। चलिए इसमें जो है बनाने वाला लगता है कि अब ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर एक और है, यहाँ पर एक क्वेश्चन और देख लीजिए। एक ऑटो रिक्शा का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 25 रुपया लिखा था। ठीक है, यानी कि पहले 2 किलोमीटर के लिए 25 रुपया लेता है। ठीक है, उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 8 रुपये लेता है, यानी कि प्रति यात्रा के लिए 8 रुपया 8 रुपया 8 रुपया 8 रुपया 8 रुपया लेता है। ठीक है, तो मानस ने अपने घर से अपने कार्यालय तक का 249 रुपया भाड़ा दिया है। ठीक है, तो 249 में से पहले 2 किलोमीटर को घटा लीजिए, तो 249 में से तो 25 घटाइएगा, कितना हो जाएगा 900। अरे 9 में से 5 घटाइएगा 4, 4 में से 2 गया 2, इधर 2, 224 बचा। अब 224 को जो है कितना जो है इसमें 8 से भाग दे दीजिए,
आपको किलोमीटर निकल जाएगा इसका, और उसमें 2 किलोमीटर और जोड़ देंगे क्योंकि 25 रुपये का 2 किलोमीटर होता है। और इसमें क्या है 1-1 किलोमीटर ही है, इसलिए 8 से हम भाग दे देंगे। तो 8 दूना 16, तो 12 में से 6 गया तो 6, यहाँ पर बचा 4, तो 8 64 कट गया, तो 28 किलोमीटर ये हो गया और 2 किलोमीटर ये, 28 और 2 30 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 44 का क्या हो जाएगा 30 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं बनाने वाला। अब बनाने वाला नहीं है, अब पैडागोजी का क्वेश्चन आ गया है। तो पैडागोजी जो है दोस्तों हम अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर